एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला दिसंबर में, एनटीपीसी रेलवे का, तो उसका हमारे यहाँ पर हमने सभी चीज़ों की तैयारी जो है शुरू कर दी है, जिसमें मैंने अभी आपको रीजनिंग की 2 वीडियो दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और ये मैथ की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही टॉप 20 क्वेश्चन और मैथ के बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन। हमारे वो भाई जिन्होंने बिल्कुल मैथ को छुआ नहीं है, आज मेरे साथ वो मैथ को बैठ के सीखेंगे। कापी पेन उठाइएगा और मैं आज आपको मैथ सिखाने वाला हूँ। तैयार हैं आप? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो देखिए, मज़ा आता है कितना। मैथ देखिएगा कि कितना हल्का कितना भारी, और देखिएगा कितने रुपए सवारी। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, ये आप देख रहे हैं 7 सही 1/4 और प्लस 3/4 है। तो कभी भी आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से कर लीजिएगा। 7 प्लस, देखिए इस तरीके से कर लीजिएगा, इन्हें अलग जोड़ लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसे 7 को अलग करके ना 7 से, और ये अलग जोड़िएगा 1/4 प्लस 3/4। तो जब आप इसे जोड़ेंगे 1/4 और 3/4 को, तो देखिए नीचे तो जब इसका अंश और हर जब हर बराबर है तो 4 ले लेंगे, और ऊपर 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 ले लेंगे। और इससे आप इसे काटेंगे 4 से 4 तो ये 1 आएगा, तो 7 प्लस 1 तो आंसर हो गया 8। तो आंसर होगा ये। समझ गए होंगे? नहीं समझ आया दोबारा समझाऊं? बताओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है 6 सही 2/3 और प्लस 1/3 है। तो जैसे मैंने कहा था 6 प्लस, आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा 2/3 और प्लस 1/3। अब देखिए बात समझने की कोशिश, जब नीचे हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्या को ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो 6 प्लस, नीचे तो 3 है ही, और ऊपर 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3 से 3 काटा कितना आएगा, 3 से 3 काटने के बाद आता है 1। तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7। तो आंसर क्या होगा जी 7। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। देखिएगा ये बिल्कुल हलवा, अभी तो ऐसे सवाल चल रहे हैं, आप सोचेंगे अरे बड़े हल्के सवाल लेके आए साहब। ये अभी हम 0 लेवल से चल रहे हैं। मैं उन भाइयों के लिए ले आया हूँ जिन्होंने अभी तक बिल्कुल मैथ देखा भी नहीं है, उनके लिए लाया हूँ। और आप देखिएगा एडवांस क्वेश्चंस भी लाऊंगा आपके लिए, और कई सारे एडवांस क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी भी हैं, लेकिन मैं आपको लेके आऊँगा लगातार। आप वीडियो को देखिएगा लगातार। 4 प्लस, देखिए ये वही सेम है, 6 ले लेंगे, ऊपर भी जोड़ लेंगे 5 और 1 6। 6 से 6 आप काटेंगे तो 4 प्लस 1 और ये 5। तो आंसर कितना 5। आंसर 5। और एक और तरीका कहो तो दूसरे तरीके से करके बताऊँ। देखो एक और तरीका बताता हूँ। 4 सही 1/6 और प्लस 5/6। सही खोलेंगे, 6 की और 4 की गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 1 हो गया 25। तो 25/6 और ये है 5/6। अब 6 तो नीचे बराबर हैं, तो 6 आ गया। 25 और 5 कितने होते हैं 30। अब 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, तो 5। क्या है, तो आप इस तरीके से करिए, क्या इस तरीके से, तरीका उत्तर वही आएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला बताता हूँ। ये 2 वही तरीके मैंने आपको बताए दिए हैं। 2 सही, जैसा आप देख रहे हैं 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 2/3 प्लस 4/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम 4 की और 2 की गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे कितना 11। तो 11/4। अब ये इसका भी 3 की 1 से 3 का 3 और 2 जोड़िए कितना हो गया, तो 5/3। और ये हमारा है 4/2। अब ये देखो नीचे देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2। तो इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 का 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 मतलब एलसीएम वो चीज़ होती है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी कट जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी कटती हो। तो 4 से काटा, 4 से 12 को जब आप काटेंगे तो 4 तिया 12 3 बार कटता है। उस 3 की गुणा आप इसमें कर दीजिए 11 में, तो 11 तिया 33। अब 3 से काटिएगा 12 को, 3 चौक 12, और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20। और ऐसे ही इसमें काटिएगा 2 छंग 12 और 6 चौक 24। तो देखिएगा अब जोड़िए इन्हें, 33 और 20 कितने हो गए 53, और 53 और 24 कितने होते हैं 77। 53 और 24 77/12। तो आंसर यही होगा 77/12। ये है, देखिए 77/12। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये थोड़े भिन्न के क्वेश्चन लाया था मैं। अक्सर क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन ना थका देते हैं बच्चों को।
देखिए पहला ही क्वेश्चन सही करके लिखते हैं, 5 ही का ना 5 और 4 9/5। दूसरा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और देखिएगा क्या, और 8 और 3 11/5। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, अभी मैं आपको लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। और देखिए 9 का 9 और 2 11/9, और जबकि आपको इसकी बेसिक नहीं पता होगा तो देखिए आप शॉर्ट ट्रिक नहीं सीख सकते, आपको बेसिक पता होगा तो शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। 11 दूनी 22 और 4 कितने हो गए 26, तो ये हो जाएगा 26/11। तो यहाँ देखिएगा ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है और ये 11, तो इन सब का एलसीएम लेना आपको। तो इन सब का एलसीएम मेरे भैया कितना आता है आपको ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए अभी तो इसमें पहली बात आपको बता दूं, यहाँ कहीं भी ना सब में गुणा का फार्मूला है, यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है, प्लस नहीं है। तो इस वाले 11 से इस वाले 11 को निपटा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 9/5 गुणा 11/4 और गुणा ये हो जाएगा 26/9। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 26/9 है। अभी आप देख रहे हैं ये हमारा जो है इस वाले 9 से आप इस वाले 9 को निपटा सकते हैं, निपटा सकते हैं नहीं, इस वाले 9 से 9 को निपटा देंगे। और आप इस वाले देखो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 ये 13 से कट जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 11 और नीचे बचा 2 और ये 5, 2 पंजे 10 बचा ना, और 2 पंजे 10 और हमारा क्या बच रहा है जी गुणा। तो यहाँ देखिएगा कहीं क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसी गलती लग रही है, मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर है ये 5 दूनी 10 और गुणा 13, तो 13 की आप गुणा करेंगे तो 13 का 3 हासिल लगा 1 और 13 का 13 और 1 14, 143/10 ये आंसर होगा। 143/10 है इसमें, ये है देखिए 143/10। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कहना चाह रहे हैं, देखिए बड़ा हल्का सवाल है, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही, देखिएगा ध्यान से, सॉरी फॉर द, देखिए बीच में कॉल आ गई थी। 1 सही 1/4 में कितने चौथाई हैं, कितने चौथाई, तो मैं आपको बता दूं चौथाई कितना होता है 1/4 है। अब एक तो पूरा है, जब एक पूरा तो उसमें कितने चौथाई होते हैं, एक में होते हैं 4 चौथाई, 4 ही तो होते हैं, यानी 1 रुपये में कितनी चौनी होती है 4, और हमारे पास एक अलग है 1/4, तो इसमें कितने चौथाई हो गए भैया 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये हो गया आंसर 5। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए इसमें 5 सही 1/2 में कितने आधे बताने हैं। अब देखिए 5 तो हैं, ये पूरे 5 पूरे हैं, तो इसमें क्या बताना है, इसमें आधे बताने हैं। अब आधे कैसे बताऊं, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, देखिए 5 में आधे कितने होंगे, 5 की 2 से गुणा कर दी तो 10 हो गए ना, हो गए भाई, 1 में आधे 2 होते हैं तो 5 में 10 हो गए, और एक आधा ये रखा तो एक कितना हो गया 11 नहीं हो गए, तो 11 हो गए, आंसर 11 हो गया। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है इसका, -3 √5 और माइनस का √2 का गुणात्मक प्रतिलोम। पहली बात मैं आपको बता दूं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो क्या काम करते हैं, जो संख्या होती है उसका उल्टा कर दीजिए आप, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। यानी जैसे ये हमारे मान लीजिए ये x के बराबर है, तो इसे आप 1/x कर दो, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा √5 माइनस के √2 और बटे में माइनस का 3, तो यही आंसर है। होगा नहीं होगा ये आंसर, ये आंसर होगा कौन सा, बी, ये वाला। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। चलिए ये योगात्मक प्रतिलोम बताना है, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या काम करते हैं वो देख लीजिएगा आप। देखिए जैसे ये बात आई 3/√3 माइनस के √2, इसका आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। अब योगात्मक प्रतिलोम में मैं आपको बता दूं, इसमें प्लस करके x कर लीजिएगा तो बराबर 0 कर लेंगे। अब आप जब इस संख्या को इधर लेके जाएंगे, x का मान निकालेंगे,
तो ये माइनस की होगी नहीं होगी, माइनस का √3 और माइनस के √2। तो वैसे भी मैं आपको देखो मान तो ये आ गया, इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ए, यही तो होगा ये। और अगर कभी आपको डायरेक्ट रखना हो तो जो भी चीज़ दे रखी है उसका चिन्ह बदल दो, ये प्लस का था माइनस कर देते आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। 15/18, 15/28 का गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने अभी आपको बताया यार, इसका विपरीत कर दो। जैसे ये अगर हम x मान लें तो इसे 1/x में कितना हो जाएगा, तो उल्टा कर देंगे इसका 28/15, 28 तो आंसर ये हो जाए 28/15, ये होगा सी 28/15। आ रही समझ में, नहीं आ रही, आप समझ आ रही हो तो बताइएगा, नहीं आप नहीं आए तो मुझे बता देना आप, मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझाने के लिए आया हूँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा रत्ती पर भी। देखिएगा 9 ये 9 सही 1/2 माइनस के 3 सही 1/3, पहला काम होता है सही को ख़त्म करना, 9 दूनी 18 और 1 19/2 और माइनस का 3 3 9 और 1 10/2, ठीक। तो जब नीचे 2 है तो 19 में से 10 घटा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9/2। कितना आ जाएगा 9/2। अब लग रहा है आपको कि 9/2 आएगा। अब बताओ कहाँ गलती दिखाई दे रही है, आंसर तो इसमें 9/2 नहीं है, ये है आपको कहीं इसमें दिखाई दिया 9/2 आंसर है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई 2 है और यहाँ 3 है, हमसे गलती हो गई। देखिएगा यहाँ है 2, यहाँ है 3, ये है 3, ये है 2, ये है 3। दोबारा देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा 19/2 और माइनस का ये हो जाएगा 10/3, तब गलती हुई है। दोनों समान नहीं है, समान नहीं है तो एलसीएम लीजिए 6 और 2 से काटिए 2 तिया 6, 3 बार जाती है तो 19 तिया 57 और 3 से काटिए 3 दूनी 6, 2 बार जाती है तो 10 दूनी 20, 57 में से 20 जाने के बाद बचते हैं 37, 37/6 आंसर ये है। तो वो देखिए मैं मिस्टेक हो गई थी, इसे देखिएगा आप ध्यान से। नेक्स्ट देखिए आगे कहानी में आपको बताता हूँ। देखिए एक समझने की कोई चीज़, जैसा 2 सही 5/8 है ये, ठीक है, और माइनस के 5/8 घटाना है। तो भैया ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। पहली बात आपको बता दूं, जब देखिए 2 सही 5/8 में से 5/8 घटाना है, तो ये 2 अगर मान लो हम 2 इसको ऐसे ही मान लें तो आंसर तो वही 5/8 बताना चाहिए यहाँ कि आंसर 5/8 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए 5/8 का मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था 2 प्लस, तो आप ऐसा कर लीजिएगा 5/8 माइनस के 5/8, तो जब भैया ये से ये चल जाएगा तो आंसर तो 2 ही बचेगा, तो आंसर है 2। और एक और तरीका बताऊं, देखो एक और तरीका ऐसे आज से कर लीजिएगा आप, 8 दूनी 16, 16 5 21, 21/8 और माइनस के 5/8 आया नहीं। अब 8 हमने ले लिया कॉमन, 8 है यहाँ, देखो नीचे 8 है, यहाँ भी 8 है तो 8 आ गया। 21 में से 5 गए, कितने बचेंगे 16, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, तो आंसर आता है 2। ठीक है भाई, समझ आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा ना आए तो बता देना यार, आप थोड़ा सा जरा देखो ध्यान से करने लायक बात है। कभी आप कहें सर ने बताया नहीं था, मैं आपको बता दूंगा पूरा। देखिए ये क्वेश्चन देख के आप डर जाएंगे, 2 माइनस का हाफ प्लस का हाफ प्लस का हाफ प्लस का हाफ। अरे भैया कितने हाफ हैं, अरे हाफ ज़्यादा नहीं है। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखो ये हाफ है नहीं हाफ। अब जब ये आधा और आधा जोड़ के कितना होता है 1, आधा और आधा जोड़ के कितना होता है 1, अब 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2, और 2 में से 2 गया, बचा क्या भैया 0, तो आंसर क्या जी 0। समझ रहे हैं नहीं। 20 क्वेश्चन लगे रहिएगा, एक एक क्वेश्चन टॉप है, ये एनटीपीसी में बहुत बार बार आए क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं। देखो यहाँ है ये हाफ और ये भी हाफ है नहीं, तो हाफ वो आप जोड़िएगा, मैंने बताया ना ये 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 ही तो आएगा, ये 9 है। 1/2 कितना आया 1, 1 अपने पास से रखो, यहाँ आया 5, 5 की यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस के 5, तो बचा क्या 4, 4/5, तो आंसर क्या भैया, आंसर ए, आंसर ए। चलिएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चलते चलते हम 15 लोग आ गए, बहुत अच्छे। एक गन्ने के कुल 8 बराबर हिस्से करेंगे। मान लीजिए भाई साहब ऐसे करके एक गन्ना है, ठीक है जी, ये यहाँ से और यहाँ तक मान लीजिएगा, इसके हमने कितने हिस्से करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ऐसे करके हमने इसके 8 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से कर लिए, एक गन्ने के हमने कुछ 8 बराबर हिस्से करे। अब करने के बाद क्या हो, मीना ने गन्ने का 1/8 हिस्सा खा लिया। 1/8 हिस्सा किसने खा लिया, मीना ने खा लिया। और राहुल ने गन्ने का एक हिस्सा खाया 5/8। राहुल ने कितना खाया, देखो साहब राहुल तो खा गए, राहुल
राहुल ने खाया 5/8 और मीना ने खाया कितना 1/8। खाया नहीं, जब ये दोनों जने खा रहे हैं तो ये कह रहे हैं गन्ने का वो हिस्सा जो राहुल ने मीना से अधिक खाया। अब राहुल ने कितना खा लिया मीना से, तो मीना इसमें से घटा लो, 5/8 में से 1/8 घटा लो, तो सिंपल से यार देख लो 5 में से 1 जाएगा 4 बच जाएगा, 4/8 हो गया, 4 × 4 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा 1/2 हिस्सा तो बच रहा है यहाँ से भाई, 4/8 बच रहा था, 4/8 तो उत्तर तो 4/8 में रखा है। एक आप चाहो तो इसे काट लेंगे, 1/2 बच जाएगा, 4/8 को हम 1/2 भी तो कह सकते हैं नहीं, तो आंसर इस तरीके से भी हो सकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक टंकी है भाई, एक टंकी है ऐसे 6/8 भाग पानी से भर रहा, तो कितना भाग खाली है भाई इसमें भर रहे, मान लो फुल टंकी में 6/8 भर रहा, तो खाली बता दें। जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी हो ना तो उसे 1 में से घटा दो, तो देखो आप घटा देंगे यहाँ 8 ही का ना 8, तो 8 - 6/8, 8 में से 6 गया कितना बचा भैया 2, तो 2/8, 2 से काट लो, 2 ही 2 और 2 चौक 8, तो आंसर 1/4 कितना भैया 1/4, ये है आंसर 1/4। देखो 17वां क्वेश्चन, एक खंबा, ये समझ लो साहब तुम ऐसे करके ना, ऐसे एक खंबा है इस तरीके से ऐसे, ठीक है जी, ऐसे एक खंबा है। अब आधा कीचड़ में भाग है, ये आधा जो है ऐसे ऐसे कीचड़ में, इधर कीचड़ है नीचे है, आधा कीचड़ में है, ठीक है जी, और शेष 3 मीटर कीचड़ के ऊपर है, ऊपर जो है कि 3 मीटर है, तो खंबे की कुल लंबाई, बहुत भारी क्वेश्चन हो गया भाई। आप बताओ आधा जब नीचे कीचड़ में है 3 मीटर ऊपर को, तो नीचे कितना होगा, अरे नीचे 6 मीटर होगा नहीं होगा, बताओ आप समझ रहे होंगे, तो जब आधा ऊपर को आधा नीचे तो 6 मीटर हो गया, कॉमन सी बात है। चलिए मैं देखा क्वेश्चन बोल आया हूँ, मेरे वो भाई जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं अभी एनटीपीसी, आप जुड़िएगा हमारे चैनल से, देखिएगा मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी सब। 1/3, 7/9 और भाई साहब ये 9/2 देख रहे हैं, तो आप कहो तो बहुत हल्के तरीके से बताऊँ, देखो एक बार साफ लिखिए, 1/3 गुणा 7/9 और गुणा 9/2, तो देखिए इस 9 से इस 9 को ख़त्म, इस 9 से ये 9 ख़त्म, तो ऊपर तो बचा 7, 7 ही का ना 7 और 3 दूनी 6, 7/6 आंसर ये रखा। और देखिएगा 19वां क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया, ये है 4 सही 2/3 और गुणा में कर लो तो 2 सही 3/2, तो मेरे भाई ऐसा ना कर सकते, आप इसका सही घटा लो, देखो 3 चौक 12 और 2 14/3 और 2 दूनी 4 और 3 7/2। अब नीचे 3 और 2 है तो एलसीएम 6 लोगे नहीं लोगे, तो 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 2 बार जाएगी, तो 2 की गुणा 14 में कर देना, 14 दूनी 28। अब 2 से काट लो, 2 3 6 3 बार गई तो 7 3 21। अब 21 और 28 49 ना होते भैया, 49/6 ना ले सकते आप आंसर, तो ये ना है आंसर। अब भैया देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 11/2 और गुणा में भाई साहब 2/3 और गुणा 4/5। बताओ कुछ करता नहीं रहा, देखो इस 2 से इस 2 को निपटा दो, निपट गया, तो 11 की गुणा 4 में कर दो, 11 चौक 44 और 5 की 3 में करो, 5 तिया 15, तो आज ये वाला आंसर ना हो सकता। समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो बताइएगा, परीक्षा टारगेट से जुड़ते रहिएगा, चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है, हम भी आपके साथ बने हुए हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए। एनटीपीसी की तैयारी लगातार चल रही है, 2 रीजनिंग की वीडियो पड़ी हैं, मैथ की वीडियो है, एक जीएस की वीडियो आने वाली है, तो जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।